हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। हम लोग अपनी हिंदी क्लास में आगे के पाठ संपूर्ण किए, है ना। हम लोग मित्रता पढ़ रहे थे, तो मित्रता हम लोगों ने पढ़े। तो इस पाठ का जो भी प्रश्नोत्तर था वो आप लोगों को मिल जाएगा कल या परसों, ठीक है। और लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों का जो ये 4 नंबर का लेसन था, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 4 नंबर का एक लेसन था, एक कविता था, कबीर की बानी, है ना। ये एक दोहे का संकलन है और इस दोहे को मैं आप लोगों को, जब आप लोगों का क्लास खुलेगा, तो कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं है, पूजा के बाद ही खुल जाएगा, तब मैं आप लोगों को ये कविता समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आज एक नया लेसन पढ़ेंगे जो कि है लेसन नंबर 5, है ना। पाठ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि चंद्रशेखर जी थे हमारे भारत के एक फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं जानते हो? फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वाधीनता सेनानी, है ना। तो हमारे देश भारतवर्ष जब अंग्रेज़ों के हाथों में था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ लोग शासन करते थे, तो क्या होता था, हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों के शासन को हमारे देश से जाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों को जाने के लिए हमारे देश के लोग बहुत ही आंदोलन किया करते थे। ये तो बात आप लोग जानते हो। और क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त भारत देश दूसरे देशों के कुछ लोगों के अधीन थे, तो हमारे ही देश दूसरे देश से आए हुए कुछ लोग चला रहे थे। इसलिए भारतीय लोगों ने समय समय में बहुत से आंदोलन किए भारतवर्ष से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, जाने के लिए, है ना। तो काफ़ी लोग भारत की स्वाधीनता के लिए जूझे, उन लोगों ने संग्राम किए, है ना। तो बहुत से लोग अंग्रेज़ों के हाथों में मारे गए और अंग्रेज़ों ने बहुत से भारतीय लोगों को पकड़ कर ले गए और उन लोगों को मारे अथवा फांसी दिए। तो उनमें से एक व्यक्ति था, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसे हम लोग कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वाधीनता सेनानी, है ना, स्वाधीनता युद्ध के सेनानी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे कि वे हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे और जो एक थे हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर, है ना। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के लिए जूझने वाला एक बहुत बड़ा नेता था, बहुत बड़ा व्यक्ति था चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है। तो हमारे इस पाठ में हम वही चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। तो हमारे तुम लोगों के किताब के 30 नंबर पृष्ठ पर है ना। तो एक काम करो, तुम लोग अपने हाथ में एक पेंसिल अथवा एक पेन ले लो और मैं जो भी पढ़ाऊँगी उसे ध्यान से देखते जाओ। कुछ समय के लिए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ दूँगी और तुम लोगों को सिर्फ देख करके जाना है, देखना है, सिर्फ फॉलो करनी है जो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं समझाऊँगी। तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, 1947 ईस्वी के पूर्व भारत परतंत्र था। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे।
ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेज सरकार पकड़ पाती उन्हें फांसी या काले पानी की सजा देती। भारत माँ की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाली ऐसे एक क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता श्रीमती जगरानी देवी था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला पैराग्राफ। अब समझते हैं क्या है यहाँ पर। 1947 ये सन सभी भारतीय लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी ही वर्ष, इसी ही ईस्वी में, इसी ही सन में हमारे देश भारतवर्ष ने स्वाधीनता प्राप्ति की थी। और 1947 से पूर्व पहले हमारे देश परतंत्र थे, यानी कि हमारे देश स्वाधीन नहीं थे। यहाँ पर अंग्रेज़ लोग शासन किया करते थे। तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न बराबर होते रहते थे। हाँ, जब भी हमारे देश में अंग्रेज लोग रहा करते थे, है ना, तब भारतीय लोग यानी कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के नागरिक, तो हमारे देश के नागरिक उस समय हमारे देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए भिन्न भिन्न समय में स्वतंत्रता का आंदोलन किया करते थे। तो भारतीय लोगों का यानी कि हमारे देश के लोगों का यही लक्ष्य था कि कैसे अंग्रेज़ लोगों को हमारे देश से निकाल बाहर किया जाए, उन लोगों को कैसे यहाँ से भगाया जाए और कैसे हम भारतीय लोग अपने देश को खुद ही शासन कर पाए। ठीक है, कैसे हम अपने देश की शासन को अपने हाथ में ला पाए, उसका तरीका लोग सोच रहे थे। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। तो ये शायद तुम लोग जानते हो कि 1857 में भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा सामूहिक संघर्ष हुआ था, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सिपोई मुटुनी। ये शायद जानते हो कि ये भारतीय जब हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन का जो भारत त्याग आंदोलन हुआ था वो बहुत ज़ोरदार से हुआ था 1942 से लेकर। और इस भारत त्याग आंदोलन से पहले काफ़ी आंदोलन भारत में संगठित हुए हैं, और उनमें से 1857 का जो विद्रोह था, जो सामूहिक विद्रोह था यानी कि सिपाही म्यूटिनी जो था, वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था ब्रिटिश के विरुद्ध। तो काफ़ी संघर्ष हुए हैं भारतीय और ब्रिटिश लोगों के बीच, अंग्रेज़ लोगों के बीच, और उनमें से एक बहुत बड़ा युद्ध या बड़ा संघर्ष था 1857 के युद्ध। ठीक है, हाँ, उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। तो पहले 1857 में जब हुआ संघर्ष, जब भारत और भारतीय लोग और ब्रिटिश लोगों के साथ जब से संघर्ष आरंभ हुआ था, तब से ये निरंतर चलता ही रहा था। मतलब भिन्न भिन्न समय में भारतीय लोग अंग्रेज लोगों के खिलाफ आंदोलन कर ही रहे थे। ये सिलसिला जारी था, बीच बीच में काफ़ी कुछ दिन के लिए बंद हो जाता था, और लेकिन ये क्रम अनुयायी हो ही रहा था, बीच बीच में ये हो ही रहा था, चल ही रहा था। अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। तो अंग्रेज़ लोगों को भारत से भगाने के लिए भारतीय लोग हमेशा ही सोचा करता था। वे सोचे थे कि कैसे, किस प्रकार से, है ना, अंग्रेज़ लोगों को यहाँ से भगाया जाए। ठीक है, वे अपने यही दृष्टि थे, उन लोगों का यही उद्देश्य थे कि भारतीय लोगों को जैसे तैसे अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराने हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को, ठीक है, ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेज़ी सरकार पकड़ पाती तो उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जब भी भारतीय लोग उनके खिलाफ कुछ संघर्ष करने लगते तो ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को पकड़ कर ले जाते। ठीक है, पकड़ कर ले जाते और क्या करते, उन्हें फांसी का सज़ा दिया करते थे। बहुत ही
छोटे काम के लिए, बहुत ही छोटे अपराध में ही भारतीय लोगों को अंग्रेज़ लोग बहुत ही निर्मम रूप से फांसी दिया करते थे, और नहीं तो क्या करते थे, काले पानी की सज़ा देती थी। तो काले पानी जानते हो क्या? तो काला यानी कि हम इसे कलिया पानी भी कहते हैं। ये एक जेल है। काले पानी यानी कि एक जेल है, और ये जेल कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो कि एक द्वीप है ना, महासागर के बीच ये है, सागर के बीच ये एक द्वीप है ना। तो वहाँ पर अंग्रेज़ लोगों ने एक जेल बनाया था, और जाकर क्या करता था, वहाँ पर भारतीय लोग जो क्रांतिकारी थे, यानी कि भारत के जो आंदोलनकारी थे, उन्हें पकड़कर उस काले पानी में जाकर भरा देते थे। ठीक, हाँ। तो काले पानी एक द्वीप है ना, एक द्वीप में ये बनाए गए हैं, चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। तो वहाँ पर जब क्रांतिकारियों को रख देते थे, तो क्या क्रांतिकारी लोग वहाँ से कभी निकलने का कोई भी रास्ता वहाँ पर नहीं सूझता था। वे लोग मतलब वहाँ से कभी किसी प्रकार से भी वे काले पानी से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि चारों ओर पानी होता है। तो क्रांतिकारी अगर भागने का भी कोई तरकीब सोचे तो वो बिल्कुल नाकाम हो जाता था, और क्या करता था, वहाँ पर कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उन्हें रखा जाता था। भारत माँ की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। तो इन क्रांतिकारी यानी कि वो युजारू है ना, वो सेना जो हमारे देश की स्वाधीनता के लिए जूझे थे, हमारे देश को स्वाधीनता देने के लिए संघर्ष किया करते थे, उन लोगों को हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं, है ना। तो वैसा ही एक क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे भारतीय स्वाधीनता क्रांतिकारी का एक बहुत ही अग्रगण्य नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक ग्राम में हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का कहाँ जन्म हुआ था? एक बहुत ही साधारण परिवार के वे व्यक्ति थे। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। तो चंद्रशेखर जी के पिता का नाम था सीताराम और माँ का नाम था जगरानी देवी। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। तो बचपन से ही वो बहुत ही साहसी थे। ठीक है, तो वो बचपन से ही वो डरपोक नहीं थे, उनका एक अलग सा स्वभाव था, वो किसी से भी डरते नहीं थे, वो बचपन से ही बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। जो काम वो करने के लिए सोच लेता था वो काम वो करके ही दिखाता था। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दियासलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी, है ना। उनकी बचपन की एक कहानी यहाँ पर बताई गई है कि क्या है, एक बार चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुछ दियासलाई मिल गया था, यानी कि माचिस, दियासलाई जानते हो ना। तो वहाँ क्या एक माचिस मिल गया था। तो माचिस का एक काटी उन्होंने जलाया, और उन्होंने कहा कि एक की, है ना, ये दियासलाई से खेल रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक सलाई से, है ना, एक सलाई जलाने से इतनी रोशनी मिलती है, तो अगर पूरे सलाई को अगर जलाया जाएगा तो कितना रोशनी होगा, है ना। तो उन्होंने ये कहा, और क्या किया, सलाइयों से एक साथ जलाए जाने से मालूम नहीं कि कितनी रोशनी होगी। जब साथी ने इस प्रस्ताव पर खुश हुए पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए। दो साथियों को, अपने दोस्त को उन्होंने कहा कि सब सारी सलाइयों को अगर एक साथ में जलाया जाएगा तो कितना रोशनी मिलेगा, और उन्होंने कहा कि इसे जलाकर देखिए। लेकिन उनका जो साथी था, सब साथी बिल्कुल डर गए, क्योंकि वो इतनी सलाइयों को कैसे जलाएंगे, है ना। क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज़ आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कितनी है, तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेगा।
है ना। तो उन्होंने जो किया, यानी कि सलाइयों की जलाने की बात उन्होंने की, और उनके साथी जब जब वो क्या हुआ, उन्हें बहुत डर लगा कि अगर सारी सलाई एक साथ में जलाया जाएगा तो क्या होगा, वो ये तो हाथ जल जाएगा। तो उनमें से किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि एक साथ में सब सलाइयों को जलाए। परंतु चंद्रशेखर के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सलाइयों को जलाऊंगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि तुम लोग देखते जाओ, और मैं अभी यहाँ पर जितना भी सलाइ है मैं सब सब एक साथ में जला दूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की, है ना। तो वहाँ पर तमाशा हुआ, बाकी सब लोग हक्के बक्के रह गए, उन्हें देखते ही रह गए, है ना। पूरा सलाई वहाँ जलाया गया और साथ में उनका हाथ भी जल गया, लेकिन उन्होंने एक उफ भी नहीं की, यानी कि एक दर्द का एक भाव भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। जितना भी दर्द उन्हें लगा था, पूरा दर्द उन्होंने सहन कर लिया। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनके हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा की कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखो वो कितना कष्ट झेलने का उनका शक्ति था, है ना। वो कितनी शक्ति, वो कितनी वो कष्ट झेल सकते थे। तो पूरा हाथ जल गया। उनके साथियों जो थे उसके सामने, तो उन्होंने क्या किया, सभी साथियों ने उनके उपचार के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए आए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कुछ भी मुंह से, कुछ भी व्यथा या कुछ भी दर्द का कोई भाव उन्होंने प्रकट नहीं किया, है ना। और क्या किया, उन्होंने ऐसा एक भाव दिखाया कि उन पर कुछ हुआ ही नहीं है ना, उन्हें कोई चोट लगी ही नहीं है ना, और वे खड़े खड़े उनके सामने मुस्कुरा ही रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो तुम लोगों को पाठ पढ़ लेना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पाठ से काफ़ी कुछ सीख सकोगे तुम लोग। तो पढ़ना और अगले क्लास के लिए वेट करो, और मैं परसों दूंगी तुम लोगों का पिछला क्लास। थैंक यू।